बड़ो है तेरा एक नंबर और बताओ दीदी। हेलो, राम राम जी सभी को। स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। प्राची बना रही थी मैगी आज अपने आप। इसने बोला मम्मी मैं खुद ही मैगी बनाऊंगी। पहले पानी रखा और फिर उसमें मैगी डाली, फिर मैगी मसाला डाल रही है। मैं एक एक बताते जा रही थी इसको स्टेप, क्योंकि अब ये 10 ईयर की हो जाएगी तो थोड़ा बहुत बच्चे को अपने आप करना आना चाहिए। क्योंकि ये एक जॉब वाली लेडीज़ के बच्चों को अपने आप अगर थोड़ा बहुत कुछ बनाना आ जाए तो कभी ऐसा ना हो कि मम्मी खाना ना बनाने पाए और फिर भूखे रह जाए। फिर ये मैं इसको शॉप पे लेके गई थी शूज़ दिलाने के लिए। मैं इसको शूज़ दिलाए और ये देखिए कैसे ये इसने क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है इसको, ईयरबड्स बोल रही थी ये, तो मैंने ये दिलाए। फिर मैं मेरी जेठानी की चूड़ों की शॉप है उसके ऊपर बैठ गई जाके। आज हम दिन में किसी की शादी है उनके यहाँ गए थे तो शक्कर लेके आए थे। फिर मैंने बनाई शाम को पनीर की सब्जी, क्योंकि सभी शादी में गए हैं। मैं, पूजा और प्राची हैं घर पे। ये मैंने टमाटर और प्याज और हरी मिर्च का छोंक लगा दिया था। ये हल्दी डाली मैंने, नमक और लाल मिर्च पाउडर। पहले इनको मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला पक जाएगा तो मैंने ऊपर से 1 कटोरी पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला। फिर मैंने इसमें मसाला पकने के बाद पनीर डाल दिया। फिर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी रेडी। इसमें मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, जल्दी बन जाती है। फिर मैं शाम को खाना खाने के बाद देख रही थी टीवी थोड़ी देर के लिए। फिर ये दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है। मैंने जल्दी उठकर पानी गर्म होने के लगाया क्योंकि बच्चे आएंगे, वो स्कूल जाएंगे। देखिए अंधेरा था बिल्कुल, 5:30 बजे थे। फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय। और चाय सुबह सुबह पी लेते हैं क्योंकि ठंड होती है ज़्यादा। पहले इसमें डालेंगे चाय पत्ती। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके निकाल लिया है क्योंकि मुझे कुरला करना था और थोड़ा सा गर्म पानी मैं पीती हूँ। ये देखिए फिर मैंने अदरक डाली। अदरक डालने के बाद मैंने इसमें चीनी डाली। मुझे मीठी चाय पसंद है, मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा ही पीती हूँ। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन देखा जाएगा होगा तो। फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था। फिर इसको अच्छे से उबाल लेंगे। उबाल आने के बाद मैंने इसको छाना और बहुत कड़क चाय बनी थी सुबह की। फिर मैंने आटा लगा के रख दिया है, खाना बनाऊंगी। ये देखिए पूजा पोछा लगा रही थी यहाँ पे, ये मेरी सिस्टर है। मैंने और काम किए इतने, इसने झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर मैंने प्राची के लिए रोटियां सेक दी थी क्योंकि यक्स और रितेश अभी आए नहीं हैं, गांव गए थे, वो शादी का प्रोग्राम था कोई। वो आएंगे तो उनके लिए अलग से खाना बनाऊंगी। फिर मैंने कपड़े समेटे, प्राची का बैग उठा के बाहर रख दिया था क्योंकि तब तक मैं कमरे को साफ़ कर देती हूँ, रजाई वगैरह समेट के रखती हूँ। ये देखिए घर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बाहर तो साफ़ था ही, अंदर रूम भी साफ़ कर दिया मैंने। ये प्राची थोड़ा सा उम्र कर रही है अपना, बच गया था।
फिर मैं इसको छोड़ के आई बस पे। फिर आके देखा तो घर से दूध आया था। ये मेरी मम्मी के यहाँ से आता है दूध। इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी, साथ साथ मशीन में कपड़े धुल रहे थे। अब सर्दियों में तो डेली ही कपड़े धोने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा सर्फ और डाला क्योंकि कम रह गया था। हम कैंटीन से लेके आते हैं हैंको का सर्फ, बहुत अच्छा है अभी तक तो। आप भी यूज करके देखिए, इस कपड़ों का सारा मैल निकल जाता है और वाइट कपड़े तो वाइट के वाइट ही निकल आते हैं, साफ सुंदर बिल्कुल। ये मेरी शादी की मशीन है, अभी तक चली हुई है, 11 साल हो जाएंगे अब से। ये फिर गांव से बच्चे आ गए थे और लेके आए थे गाजर का हलवा, रसगुल्ले और गुलाब जामुन। मैं उनके लिए टिफ़िन और बोतल तैयार कर रही थी। ये रेडी हो चुके हैं, इनके पापा जी इनको छोड़ के आएंगे अब स्कूल में, क्योंकि बस तो जा चुकी थी। और इनका आज भेजती भी नहीं, लेकिन यूनिट टेस्ट है तो इनकी मैम बुलाती है इन्हें। इन्होंने एक्टिवा बाहर निकाल ली थी। ये देखिए दोनों बच्चे बैठ चुके हैं। अब ये जाएंगे स्कूल, फिर आगे का काम करेंगे हम अपना बचा हुआ। फिर मैं गई प्लॉट में, पहले प्लॉट का लॉक खोला, फिर अंदर जाके मैंने मूली फाड़ी। आज बनाऊंगी मूली के पराठे। बच्चे बोल के गए मम्मी पराठे बनाना। ये हमारी पालक भी ठीक ठाक है, ये मैंने मेथी और बोई थी। फिर आके मैंने मूली को अच्छे से धो के लेके आई थी प्लॉट से, क्योंकि मिट्टी थी तो अंदर नहीं ले गई मिट्टी को। फिर मैंने पहले इसको छीला और फिर इसको कद्दूकस किया था, क्योंकि इससे छीलते हैं तो इससे छिल जाता है। ये देखिए मैंने सारी छिल के तैयार कर ली हैं। पहले इनको धो लेंगे क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी और लगी हुई है इनके अंदर, और फिर कद्दूकस करेंगे इनको। कद्दूकस आप चाहें तो मोटे वाले से कर सकते हैं या मीए वाले से कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे वैसे कर सकते हैं। मैंने मोटे वाले से की थी क्योंकि इनको लगी थी भूख और रात को फंक्शन में थे तो नींद आ रही थी, इनको जल्दी से खाना खा के सोना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसी में कद्दूकस कर ली थी। ये देखिए सारी कद्दूकस कर ली है। अब इनको अच्छे से निचोड़ के इनका पानी निकाल देंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है मूली में। सर्दियों में मूली के, गोभी के, पालक के आप जैसे चाहें पराठे बना सकते हैं। गर्मियों के बजाय सर्दियां अच्छी होती हैं सभी के लिए। ये आधे कपड़े धुल चुके हैं मैंने और कपड़े डाले, और वो भी निचोड़ के अब सुखा लूँगी उनको, क्योंकि सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं। और अब तो घर आई हुई थी, अब मुझे जाना होगा ड्यूटी, तब आपको व्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। हाँ मिनी व्लॉग ज़रूर डालूँगी, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग तो नहीं आएगा अभी। देखिए घर हमारा बिल्कुल साफ सुंदर है। बीच में मैं कपड़े धोने लगी थी, अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं बाहर से बच्चों को छोड़ के। अब मैं बनाऊंगी पराठे। इनमें बेसिक मसाले हैं सारे जैसे हम डालते हैं, आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैगी मसाला अलग से डाला था, क्योंकि खाने में पराठे टेस्टी लगेंगे, इसलिए ये मसाला डाल के फिर मैंने सारे को मिक्स किया। लहसुन और अदरक डाला था, जीरा भी डाला था मैंने, कच्चा जीरा, और अजवाइन भी डाली थी। आप चाहें तो और कुछ भी डाल सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से इतने मसाले काफ़ी होते हैं, जो शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और डेली तो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हेल्दी नहीं होते हैं ये इतने ज़्यादा। फिर कभी कभी मन करता है सर्दी में तो खा लेते हैं। मैंने वैसे बनाने की कोशिश की जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं बना, बिल्कुल फट गया था। फिर मैंने वैसे ही 2 रोटियां बना के जैसे बनाती हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको आगे, वैसे ही बनाया। कोशिश करनी चाहिए नई नई तरीके की पराठे वगैरह बनाने के लिए,
लेकिन मेरे से नहीं बनता जैसे मैं पहले बनाती थी। फिर मैंने वैसे बनाए, क्योंकि बच्चों ने भी डिमांड कर रखी थी, तो अगर सारे फट जाएंगे तो वैसे कहेंगे मम्मी ये क्या बना दिया कचरा सा। फिर वो कचरा सा बोलते हैं मेरे खाने को। और ये घर पे खाती हूँ क्योंकि ड्यूटी पे तो बाहर का खाना मिलता ही है। घर पे थोड़ा हेल्दी खाना खा लेती हूँ। ये देखिए तवे पे रखा, सारा फटा हुआ है, चारों ओर से फट गया था। ये तवे के भी चिपक रहा था ये मसाला, फिर मैंने पलटे से निकाला। उधर मैंने घी गरम कर लिया है। आज मैं बनाऊंगी देसी घी में पराठे। फिर देखिए मैंने छोटी छोटी लोई लेके अलग अलग 2 रोटियां बनाई, और फिर रोटी के ऊपर मसाला डाला, फिर ऊपर से दूसरी रोटी रखी। बीच में मसाले के साथ मैंने घी भी डाला था। इसके ऊपर घी डाल के अच्छे से उल्ट पुल्ट करके इसको सेक लेंगे। मसाला थोड़ा थोड़ा ही डाला था क्योंकि मिर्ची ज़्यादा डल गई थी मेरे से, तो बच्चों का मुंह जलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही मसाला डाला था। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि मसाला अंदर से अच्छे से पक जाए। ये पराठा फटा ज़रूर था लेकिन टेस्टी तो यही बना था, क्योंकि इसके अंदर तक सिक गया था बिल्कुल। ये मूली कच्ची नहीं रही बिल्कुल भी। इसके अंदर चाहे आलू के बनाएं, चाहे मूली के बनाएं, चाहे किसी चीज़ के बनाएं, ऐसे जो पराठे बनाते हैं वो थोड़े से अंदर घी डाल देना चाहिए, जिससे वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए, नहीं तो कच्चे रह जाते हैं अंदर से, पेट में दर्द करेंगे फिर। काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आज तो 10 बज चुके थे। मैं खाना पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन आज बच्चों का बना के छोड़ दिया था, कपड़े धोने लगी थी। आज तो 11:15 हो चुके हैं खाना बनाते बनाते। मैंने सोचा ऐसे पकड़ के घी डाल दूंगी, लेकिन हाथ चल गया मेरा तो आज। फिर मैंने वापस रखा उधर ही और फिर चम्मच से ही डाला। ऐसे इसके अंदर पलटे से मार मार के छेद कर देंगे, तो इससे थोड़ा, ये ऊपर से घी डालते हैं ना पकने के लिए, ये अंदर चला जाएगा तो और भी अच्छे से पकेगा। फिर ये देखिए उल्ट पुल्ट करते हुए मैंने पराठे को अच्छे से करारा सेक लिया है, क्योंकि ये खाएंगे दही के साथ, तो दही के साथ तो करारे पराठे ही अच्छे लगते हैं। फिर मैंने खाना खुना बना लिया था, फिर मैं किचन साफ़ कर रही थी। ये सिंक रुक जाता है क्योंकि बच्चों ने कुछ डाल दिया था इसमें। फिर मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुकी है हमारी गैस और किचन। फिर मैं कपड़े धो के ऊपर सुखा के आई, सारे कपड़े। आधे तो मेरे हस्बैंड ने सुखा दिए थे और आधे मैं सुखा के आई। फिर क्योंकि अगर परिवार वाले साथ दें ना, अगर थोड़ा थोड़ा बच्चा सीख लें, थोड़ा हस्बैंड हाथ बटाए, तो एक नौकरी वाली बहू भी बहुत सारे काम कर सकती है अपने नौकरी के साथ साथ। देखिए घर साफ़ हो चुका है। अब मैं खाऊंगी खाना, आप लोग भी खा लीजिए मूली का पराठा और पनीर की सब्ज़ी। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।